नमस्कार, आप देख रहे हैं पहली आवाज न्यूज और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों के साथ। भोपाल के विकास कुंज में तिवारी परिवार द्वारा पार्थिव शिवलिंग निर्माण, पूजा एवं अभिषेक कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। 13 से 17 अगस्त तक प्रतिदिन सुबह 8 से दोपहर 2 बजे तक श्रद्धालु पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर पूजा अर्चना और अभिषेक कर रहे हैं। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हो रहे हैं। पूज्य गुरुदेव डॉक्टर शिवदत्त मिश्रा जी सहित अन्य श्रद्धालु भी कार्यक्रम में मौजूद रहे। मैं दिनेश तिवारी। विकास कुंज में पृथ्वी पार्थिव शिवलिंग का निर्माण किया जा रहा है। कितने शिवलिंगों का निर्माण किया जा रहा है यहाँ पर? ये हमारे तिवारी परिवार के द्वारा, ये जो मेरे छोटे भाई बगल में खड़े हैं, डॉक्टर नीरज तिवारी मेरिट के प्रोफेसर हैं। हमारे चाचा जी ने कई दिनों से उनका एक संकल्प था कि हमको पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करवाना है। लगभग 4-5 वर्षों से वह सोच रहे थे। इस वर्ष हम लोगों ने मिलकर परिवार बैठा और निर्णय लिया, इस वर्ष हमको श्रावण के महीने में 1.25 लाख पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करवाना है। इस हेतु पूरा कार्यक्रम तय किया गया और दिनांक 13 अगस्त से 5 दिवसीय प्रोग्राम स्टार्ट किया। 5 दिवसीय प्रोग्राम था ये, 13 तारीख से लेकर 17 तारीख तक। तो आज 13 से आज 16 तारीख हो गई। आज 1.25 लाख शिवलिंग का निर्माण हो गया। अब कल जो है प्रतीकात्मक 11,000 और होंगे, शिवलिंग बनेंगे। उसके बाद उनका अभिषेक रोज होता है और रोज उनका विसर्जन होता है और कल विसर्जन होगा 11,000 जो बनेंगे और उसके बाद फिर हवन। सर, इस शिवलिंग के निर्माण के लिए आपकी रूपरेखा किस प्रकार रही, किस प्रकार तैयारी रही? इसमें हमारा कोई विशेष उद्देश्य को लेकर हमने शिवलिंग निर्माण का कार्य नहीं किया है। हमने देश प्रदेश की जनता की को सुख हो, उनको समृद्धि हो, बेरोजगारी की कमी हो, महंगाई में कमी हो, बस हमारा परिवार विशेष का कोई भी ऐसा कुछ वो नहीं है जिस मंशा को लेकर हमने ये कार्य किया हो, जिसके लिए हमने कोई वो संकल्प लिया हो कि हमारे घर में ऐसा हो तो हम ऐसा करें। ये कुछ भी नहीं है, नहीं किया था। बेसिकली पारिवारिक सुख लोग समाज बोलते के लिए हैं कि आप मंदिर बनवा देते। मैंने बोला कि मंदिर तो इतने सारे बने, मंदिर जाने वाले लोग होना चाहिए। मंदिर जब लोग जाएंगे तब मंदिर की महत्वता है ना। तो क्या होता है कि आप बच्चों को हम क्या सिखा रहे हैं, बच्चों को संस्कार कैसे दे रहे हैं। तो एक ये धर्म के जागरण के लिए इस तरह के प्रोग्राम अगर होते हैं तो हमारे बच्चे संस्कारित होते हैं। उन बच्चों को समझ में आती है कि हमें कैसे सनातन धर्म को फॉलो करना है। जब हम अपने इस तरह के प्रोग्राम नहीं कराएंगे तो उन बच्चों को पता कैसे चलेगा, हम अपने संस्कार पीढ़ी दर पीढ़ी कैसे ट्रांसफ़र करेंगे। इसलिए ये इस तरह के प्रोग्राम होना चाहिए और हमने यही सोच के इस तरह के प्रोग्राम कराने आयोजन करने का सोचा था, जिसके लिए 5 दिवस का हमने संकल्प लिया था कि 5 दिवस में हम 1.25 लाख शंकर जी बनाएंगे। लेकिन ईश्वर कृपा और कुछ परिवार के लोग और दूसरे समाज के लोग, रिश्तेदार और कॉलोनी के लोग, इस कॉलोनी के लोगों के साथ मिलके इस कार्य को हमने 4 दिन में ही पूर्ण कर लिया। 1.25 लाख शंकर जी से अधिक मात्रा में हमारे आज हो गए हैं। अब हम सिर्फ एक रुद्री कल, चूँकि 5 दिवसीय कार्यक्रम रखा है, 17 तारीख को समापन का रखा है, लोगों का आना रहेगा, इसलिए एक रुद्री 11,000 शिवलिंग का निर्माण कल भी किया जाएगा, उनका अभिषेक किया जाएगा। उसके पश्चात सुख समृद्धि शांति के लिए हवन का आयोजन किया जाएगा, हवन होगा और उसके बाद कार्यक्रम का समापन कर दिया जाएगा। शाम को भंडारे का आयोजन किया जाएगा। समाज के लिए क्या संदेश है? समाज के लिए यही संदेश है जो अभी नीरज ने बताया, बच्चों में संस्कार हो, बहनों में अच्छे संस्कार हो। हमारा जो सोचना है वो सिर्फ एक है कि हर घर में बहू जो है वो बेटी और बहू दोनों का दायित्व निभाए और सास जो है वो माँ और सास दोनों का दायित्व निभाए। अगर ये निभाएंगे तो जो आज बच्चे विकृति ले रहे हैं, जो नशा ले रहे हैं, या जो घर परिवारों में झगड़े हो रहे हैं, जो तलाकों की नौबतें आ रही हैं, चूँकि मैं जिजोतिया ब्राह्मण कल्याण परिषद मध्य प्रदेश का अध्यक्ष भी हूँ, और हम देखते हैं कि महीने में कम से कम 2 से 3 केस तलाक के हमारे पास नए बच्चों के आते हैं, जिसको देख के मन बड़ा गिलानी से भर जाता है। और जब उन लोगों को बिठा के समझाने का प्रयास करते हैं, हमारे उपाध्यक्ष जी खड़े हैं, हमारे संयोजक जी हैं, ये सब लोग जो हम लोग बैठ के बात करते हैं, तो निष्कर्ष सिर्फ ये निकलता है कि बच्चों को उन्होंने संस्कार नहीं दिए। माँ बाप ने सिर्फ पैसे की हाई पैसा कमाने में लगे रहे। बच्चे क्या कर रहे हैं इसकी ओर ध्यान नहीं। अगर हम धर्म की तरफ बच्चों को बढ़ाएंगे तो संस्कार अपने आप बच्चों में आएंगे, क्योंकि जब बच्चा मंदिर जाएगा, जब बच्चे ऐसे आयोजनों में संस्कार बैठेंगे, शिवलिंग बनाएंगे, परिवार वालों के साथ देखेंगे, जो गुरुजी जिनके आचार में आप काम करेंगे वो जो उनको सिखाएंगे, समझाएंगे, जो मंत्र देंगे, उससे आप में पारिवारिक एकता, देश की एकता, प्रदेश की एकता, सब कुछ आएगी। संस्कार होंगे तो सारी एकता होगी। बच्चों में संस्कार आए, ये सबसे इम्पोर्टेंट लक्ष्य मूल मंत्र था कि बच्चे संस्कारित हों। और इस तरह के आयोजन होते रहते हैं तो बच्चों में संस्कार आते हैं।
6 महीने में, साल भर में अगर इस तरह के प्रोग्राम समाज में, परिवार में होते हैं तो बच्चे संस्कारित होते हैं, हम लोगों को ऐसा लगता है, और इसलिए इस तरह का प्रोग्राम। और इस कार्य को करने के लिए हमारी कॉलोनी, हमारे रिश्तेदारों के साथ साथ जो हमारा मूल गांव है चंदेरी के पास, ग्राम नानोन, वहाँ से 10 लोगों की एक टीम आई, जिसने सुबह 4 बजे से लेके और रात को 12 बजे तक कंटिन्यू, मतलब 5 घंटे 6 घंटे विश्राम होता था। पिछले 8 दिन से लगातार वो लोग कार्य कर रहे हैं पर्दे के पीछे, जिनके कारण ये कार्यक्रम सफल हो चुका है। उसकी मूल देखा जाए तो इसके पीछे उन लोगों का बहुत बड़ा सहयोग हम लोगों के 4 बजे से उठ के वो लोग शिवलिंग के लिए जो गोलियां बनती हैं, मिट्टी को बनाना, गोली बनाना, उससे शिवलिंग बनाना, वो पूरा कच्चा माल वही तैयार करते हैं। सुबह 8 बजे तक वो 12,000-15,000 गोलियां बना देते हैं। तो ये मतलब 4 बजे से उठ के, ये यहाँ के लोग तो संभव ही नहीं था, ये हमारे गाँव से जो लोग आए उन लोगों की मेहनत है, जिसके कारण ये 4 दिन में कंप्लीट हो गया। नहीं तो 5वें दिन तक जाता, फिर कब तक बनते, लेकिन पूर्ण होते या नहीं ये गारंटी नहीं थी। तिवारी परिवार के द्वारा मीडिया से चर्चा इस इलाके में किया गया है। काफ़ी लंबे समय उपरांत लोक कल्याणकारी भावना के साथ तिवारी परिवार ने जो ये अनूठी पहल यहाँ चालू की है, पार्थिव शिवलिंग का निर्माण, ये बहुत कम लोगों में होता है। और श्रावण का महीना तो शिव की सत्ता होती है, उस शिव की सत्ता के प्रारब्ध में इन्होंने लोक कल्याण की भावना को लेकर जो ये अनूठी पहल भोपाल के अंदर शुरुआत की है। इससे मैं आपको एक उदाहरण के तौर पर बताना चाहता हूँ कि शिव की सत्ता और शिव का नाम लेकर प्रदीप मिश्रा जी आज अंतर्राष्ट्रीय हो गए सीहोर से जाके। ऐसे शिव के अनुष्ठान अगर होते रहें तो निश्चित रूप से भारत और सनातन आगे प्रगति करेगा। हमारे अध्यक्ष ज्योतिया ब्राह्मण कल्याण परिषद के दिनेश तिवारी जी ने अनूठी पहल भोपाल में यहाँ से प्रारंभ की है और ये बहुत ऊपर तक जाएगी। अच्छा अनूठा कार्यक्रम हो रहा है, हजारों दर्शक यहाँ आते हैं। सुबह हजारों सनातनी धर्म प्रेमी बंधु यहाँ आके शिवलिंग का निर्माण करते हैं। सुप्रसिद्ध गुरुजी और प्रसिद्ध गुरुओं की टीम यहाँ आकर शिव अभिषेक कराती है। लगभग 2.5-3 घंटे अभिषेक पूजन चलता है, एक आनंद की वर्षा होती है और निश्चित रूप से यह सफल कार्यक्रम हुआ है। इस कार्यक्रम के लिए ज्योतिया ब्राह्मण कल्याण परिषद की ओर से मैं तिवारी परिवार को हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और भगवान शिव से यह प्रार्थना करता हूं कि उनकी सपरिवार जो भी मनोकामना हो पूर्ण करें और लोक कल्याणकार की भावना से देश में सुख शांति स्थापित करें। हर हर महादेव, हर हर महादेव। भोपाल खबरों का में सिलसिला स्वर्ण लगातार क्रांति जारी है। माली आप देखते कल्याण रहिए समिति पहली महिला आवाज संगठन का न्यूज़। कार्यक्रम।